मीरा जी को दो बेटा और एक बेटी है। बेटा सुमित बड़ा है और बेटी राधिका मंझली है और सबसे छोटा बेटा राघव है। मीरा जी ने बेटे की शादी कर दी अपने पसंद की लड़की से। कई सारे रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद उन्हें अनु पसंद आई। वैसे मीरा जी ने कई बड़े बड़े सपने पाल लिए थे नई बहू के लिए। सुमित की शादी अनु से हो गई। यह रिश्ता भी मीरा जी के भाई ने करवाई थी। शायद मीरा जी अलग ही दुनिया में जी रही थी। शायद उनकी सास भी उनके साथ ऐसा ही करती आई हैं, इसलिए उन्होंने आने वाली नई बहू अनु से बहुत उम्मीदें जोड़ ली थी। जब अनु ससुराल आई तो मीरा जी ने 1 महीने तो बहू से कुछ नहीं करवाया। यह भी एक रस्म ही था। खैर 1 महीने बाद ही मीरा जी ने स्वयं को घर के काम काज और बाहर के काम से एकदम दूर कर लिया। अनु के जीवन की पतंग की डोरी उन्होंने अपने हाथों में रखी, जैसे उन्हें इसी दिन का इंतज़ार था। यूँ समझ लो कि अनु के जीवन का पूरा नियंत्रण मीरा जी ने अपने हाथों में ले रखा था। पूरे परिवार पर उन्हीं का शासन चलता था, इसलिए सारे परिवारजन माँ से डरते थे। वैसे अनु के ससुर जी की ड्यूटी शहर के बाहर ही रहती थी, इसलिए वे ज़्यादा बाहर ही रहते थे। अनु का पति सुमित भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन तो अनु इन सब से उबने ही वाली थी, तो एक दिन उसने पति से शिकायत कर ही दी। देखो, तुम्हारी माँ तो मेरे हर चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही है और मुझे मेरे मन मुताबिक जीने नहीं देती। मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी हर गतिविधि पर उनकी नज़र होती है। मैं उनसे पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकती क्या? देखो अनु, माँ ने शुरू से पूरे परिवार को उनके नियंत्रण में रखा है। तुम्हें भी उनके अनुशासन में ही रहना होगा। नहीं सुमित, कुछ बातें लिमिट में हो तभी अच्छी लगती हैं। मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अपने सपने हैं। मुझे भी नौकरी करनी है, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने हैं। ये क्या है, पूरे दिन साड़ी पहनो? तुम्हारी बहन तो सब पहनती है ना सुमित। वह बेटी है और मैं बहू, आखिर फ़र्क तो माँ ही करती ही है। देखो अनु, राधिका छोटी है, पढ़ रही है। अभी तुम समझती क्यों नहीं? आगे वो भी शादी करके ससुराल जाएगी तो वो भी इन सब चीज़ों का पालन करेगी। अच्छा, कितनी छोटी है वो? 3 साल, सिर्फ 3 साल। मुझे तो लगने लगा है तुम्हारे घर में मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया जाएगा। तुम माँ को समझाओ, नहीं तो अपने पूरे शौक अपने छोटे बेटे की पत्नी के साथ करें। अच्छा चुप रहो, चिल्लाओ मत। माँ सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं माँ से बात करूँगा, कहकर सुमित ने बात को वहीं समाप्त कर दिया। वैसे सुमित के भाई बहन भी भाभी के साथ हो रहे व्यवहार से बहुत दुखी थे। वह दोनों भी सोच रहे थे, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी माँ सास बनने से खुद को रोक ना पाई। हिम्मत जुटाकर आखिर एक दिन सबने माँ से कहा, माँ, आप अनु के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही हो। मम्मी, उसे भी अपनी बेटी समझिए। आखिर आप सास ही बन रही हैं, आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए। गुस्से में तिलमिलाती हुई मीरा जी ने कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? परिवार के कायदे कानून और अनुशासन में रहने के लिए ही तो कह रही हूँ। मैंने भी तो जीवन भर कायदे कानून माने हैं। मैंने भी पूरी जिंदगी अपनी सास का कहा माना है। तभी तपाक से राघव ने बोला, तो क्या माँ, आपके साथ जैसा हुआ आप वैसा ही भाभी के साथ करोगी? ये कैसा अन्याय है माँ? आपके ऐसे रवैये से परेशान होकर देखना, एक दिन वह भैया को लेकर अलग इतनी दूर चली जाएंगी कि आप उन तक पहुँच भी नहीं पाओगी। रहना फिर अकेले। अभी भी वक्त है। भाभी को भी अपनी दूसरी बेटी ही समझो ना माँ। आप खुद ही अपने परिवार को तोड़ रही हो। बेटों के लाख समझाने पर भी मीरा जी खुद को नहीं बदली। इसी बीच राधिका का रिश्ता भी तय हो गया। यह शादी लव मैरिज की थी। वैसे मीरा जी जैसी भी हो अपनी बेटी की हर जीत पूरी करती थी। वैसे घर परिवार लड़का सब कुछ अच्छा था। तभी उन्होंने हाँ किया। इस बात से अनु अचंभित भी हो गई कि बेटी की लव मैरिज पर यह नए जमाने की हो गई। राधिका के ससुराल में उसे हर बात की आज़ादी थी। वह अपना जीवन अपने मन मुताबिक जी सकती थी।
उसकी सास का स्वभाव उसकी माँ से एकदम ही अलग था। कुछ ही दिनों में राधिका अपनी सास से इतनी जुड़ गई कि अपने मन की हर बात वह उनके साथ बांटने लगी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं माँ की हरकतों की वजह से माँ अकेली ना हो जाए। आज यह अनु भाभी के साथ कर रही हैं, कल राघव की पत्नी के साथ करेंगी। मम्मी जी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ उन पर ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन रखती हैं। उनके जीवन में इतना हस्तक्षेप होने के कारण भाभी घुट घुट कर जीती हैं। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह बिल्कुल नहीं बदली। वही तो, क्या तुम्हारा भाई उन्हें कुछ नहीं कहता? नहीं मम्मी जी, वह तो माँ से बहुत डरते हैं। बातचीत करने में तो तुम्हारी माँ काफ़ी समझदार लगती है। हाँ वह तो है, लेकिन भाभी के मामले में उनकी समझदारी कहीं चली जाती है। मम्मी जी, भाभी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? तुम सही कह रही हो बहू, किसी की बेटी को लाकर उसे दुखी रखना तो बहुत गलत है। राधिका और सास दोनों ने मिलकर कुछ योजना बनाई और फिर वह एक दिन सारा सामान लेकर मायके चली गई। अचानक नई नवेली शादीशुदा बेटी को यूं सूटकेस के साथ देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, यूं अचानक? सब ठीक तो है? यह सारा सामान? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, मैंने आज तक अपने ससुराल के बारे में आप सबसे झूठ बोला है। मम्मी, मेरी सास बिल्कुल आप जैसी ही है। नहीं नहीं, आपसे भी एक कदम आगे है। क्या बोल रही हो? क्या किया उन्होंने? हाँ, उनकी इतनी हिम्मत, बताओ। अरे मम्मी, कल मैंने इनसे बोला कि चलो ना हम कहीं बाहर खाते हैं। रोज़ रोज़ वही घर का खाना खाकर मैं बोर हो गई थी, सोचा कुछ बदलाव आ जाएगा, मगर मेरी सास ने हमें रोक दिया, यह कहकर कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अपने मायके में जैसे रहती आई हो, अब वह सब भूल जाओ, यहाँ मेरे ढंग से तुम्हें चलना पड़ेगा। उनकी इतनी हिम्मत? दामाद बाबू कुछ नहीं बोलते क्या? मीरा जी ने गुस्से में पूछा। नहीं मम्मी, वह भी एकदम भैया जैसे हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो मैं शांत ही रहती, मगर मेरी सास को मेरे कपड़े लत्ते, मेरे रहन सहन, यहाँ तक कि मेरी भाषा, मेरी हर चीज़ से दिक्कत है। अपनी बेटी को इस तरह बंधनों में जकड़ा हुआ देखकर मीरा जी मन ही मन कुढ़ रही थी। उनका दिल रो रहा था, लेकिन वह अब भी चुपचाप ही रहीं। बेटी की आप बीती सुनकर मीरा जी सोच रही थी कि जो कांटे उसने लगाए हैं आज उन्हीं पर उसकी बेटी चल रही है। यह उसके कर्मों का फल है जो उसकी बेटी भोग रही है। भगवान उसकी गलती की सजा उसकी बेटी को दे रहा है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। आखिर एक दिन राधिका ने माँ से कहा, माँ, अब कब तक मैं यहाँ आपके पास रहूँगी? एक ना एक दिन मुझे तो वापस जाना ही है, तो मैं आज ही जा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, जैसे भाभी की आदत पड़ गई वैसे ही मेरी भी पड़ जाएगी। मेरा पति भी भैया जैसा ही है। मम्मी जी की गलत बात पर भी चुप ही रहता है। यदि वह बोलने की हिम्मत दिखाता तो मुझे भी अपने अनुसार जीना नसीब हो पाता। सुमित, राधिका और मीरा जी निकल गए बेटी के ससुराल। यहाँ सिर्फ राधिका की सास ही मौजूद थी, क्योंकि यह सब एक नाटक था और राधिका की सास से रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, हमने यह सोचा था कि अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आपका दिल तुरंत ही बदल जाएगा, आपका व्यवहार आपकी बहू के साथ बेटी जैसा हो जाएगा, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी। मेरे घर में आपकी बेटी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकती हैं। खुद की ज़िंदगी वह खुद के अनुसार जी सकती हैं, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। हमने तो यह नाटक आपके हृदय परिवर्तन के लिए किया था, लेकिन शायद हमारा नाटक भी आपको बदल ना पाया। हम नाकामयाब हो गए। मीरा जी नीचे सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए आंसू बहा रही थी। हमने जो कुछ भी सहन किया है ना मीरा जी, हमें उस पद्धति को तोड़ना होगा। हमें आज की बेटी को आज के माहौल के अनुसार
उसकी इच्छा अनुसार उसे जीने देना होगा। हमारे साथ जो हुआ हम वही उनके साथ क्यों करें। बेटी के घर से विदाई लेकर वो बेटे सहित घर पहुंची और उन्होंने सुमित से इस बात का अनु से जिक्र करने को साफ साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। अगले दिन जब अनु रसोई घर में नाश्ता चाय बनाने गई, तभी उसने अपनी सास को रसोई घर में यूं काम करती देखकर चौंक गई। मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? तपाक से मीरा जी ने उत्तर दिया। क्यों बहू, यह घर मेरा नहीं है? क्या यह मेरा रसोई नहीं है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? बहू देखो, मैंने नाश्ता बनाया है और हाँ चलो, सब बाहर हॉल में लेकर जाओ और सबको बुलाओ और परोसो। यह सब देखकर अनु को तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह क्या हो गया? मम्मी जी को आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? धीरे धीरे मीरा जी ने घर के कामों में आधा हस्तक्षेप करने लगी। एक दिन उन्होंने अनु से कहा, बहू तुम जो चाहे वो पहनो, अब तुम्हें सिर पर घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब बातों पर अनु को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पति से इन सब बातों के बारे में जानना चाहा। अरे मुझे बताओ, तुमने मम्मी जी से कुछ कहा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सुमित ने कहा। अरे मम्मी जी तो पूरी बदल चुकी हैं। वो मेरे साथ एकदम राधिका जैसा बर्ताव कर रही हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो मेरी सास हैं। एकदम मेरी मम्मी जैसा बर्ताव कर रही हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुमित ने कहा, देखो मैंने बोला था ना कि मेरी मम्मी अच्छी हैं, वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। आखिरकार उन्होंने भी तुम्हें बेटी मान ही लिया ना। बेचारी अनु को क्या पता कि उसके पीछे से क्या क्या खिचड़ी पक चुकी थी। खैर जो भी हो, उसके साथ तो अच्छा हुआ, इसे उससे क्या लेना देना। एक दिन रात को भोजन करते वक्त मीरा जी को क्या सूझी, उन्होंने सुमित से कहा, बेटा एक काम करो, अनु को बाहर कहीं ट्रिप करवा लाओ। क्यों मम्मी, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? अरे बेटा, तुम बहू को अब तक कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं गए, मीरा जी ने कहा। अब सुमित को तो सब पता ही था, मगर मम्मी में इतनी जल्दी बदलाव आ जाएगा इसकी उम्मीद शायद उसे भी नहीं थी। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि काश पहले ही राधिका ने ये तरकीब सोची होती तो जैसे भी बात होती। आज परिवार की खुशी देखकर वो भी बहुत खुश हो गया। यदि हर नारी की मानसिकता अनु की सास की जैसी हो जाए तो किसी भी परिवार में फिर सास बहू के रिश्ते के बीच कोई मतभेद और कोई समस्या ही ना रहे। यदि हर परिवार में राधिका जैसी ननंद हो तो कोई भी भाभी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकती। मीरा जी ने भी अपने घर में एक अलग ही खुशी और सुख को महसूस किया और मन ही मन बेटी को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।